हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक। देखिए, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है कि कार्बन जो मेंबर्ड रिंग है उसके अंदर जो है अगर कोई कार्बन के अलावा अन्य कोई विषम परमाणु उपस्थित है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो लैक्टोन्स होते हैं, इपॉक्साइड होते हैं, उन्हें हम जो है विषम चक्रीय यौगिक नहीं कहते, क्योंकि उनमें कोई एरोमेटिक गुणधर्म नहीं होता। डैट मीन्स जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक तो एरोमेटिसिटी गुणधर्म मिलेगा और इनके अंदर जो है एक विषम परमाणु उपस्थित होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, विषम परमाणु कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड सल्फर हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है फ्यूरेन, थायोफिन, पिरोल एंड पिरिडीन, ये क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इनमें क्या है? एरोमेटिक गुण भी होते हैं। अब देखिए इनका नाम कैसे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए आपको पूर्व लगन प्रीफिक्स क्या लगाना है? ऑक्सा। नाइट्रोजन के लिए एजा एंड सल्फर के लिए आपको जो है प्रीफिक्स लगाना है थिया। देखिए इनका जो रूट नाम से भी इनको पहचाना जाता है और इनका एक आईयूपीएसी नेम भी है। ठीक है। और यहाँ पे जो है वलय की संख्या आप देख रहे हैं, वलय में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, और असंतृप्त या संतृप्त के आधार पे आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल हम समझते हैं। जो अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? नाइट्रोजन युक्त है तो उसे हम ओल कहेंगे। ठीक है। और अगर संतृप्त है तो उसे ओलिडीन कहेंगे। ठीक है। 6 मेंबर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? ईन यूज करते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इसका जो रूट नाम है वो क्या है? पिरोल, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम हम देखते हैं। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं? एजा। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या है? एजा। ठीक है। तो यहाँ पे ये एजा आ गया। और उसके बाद में आपने देखा अभी 5 मेंबर्ड रिंग के लिए हमने क्या यूज किया है? ओल। और ये असंतृप्त है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या, ये नाम आ गया इसका एजोल। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल आप, इसका रूट नाम क्या है? फ्यूरेन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सा। और यहाँ पे ये असंतृप्त है, तो इसके लिए असंतृप्त में जो अगर नाइट्रोजन रहित है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ओल। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सोल। ठीक है। ये थायोपिन के रेस्पेक्ट में हम नाम देखें तो यहाँ पे जो है थायोफिन के लिए प्रीफिक्स, सल्फर के लिए प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे? थाया। और थाया के अलावा अब यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन रहित है तो उसके लिए जो है असंतृप्त के केस में जो है मुख्यांश जो लगता है, अनुलग्न जो लगता है सफिक्स, वो क्या लगेगा? ओल। तो यहाँ पे क्या आ गया? थायोल। ठीक है। अब है इनकी बनाने की विधियाँ। तो एक कॉमन जो है इन तीनों को बनाने का तरीका है कि जब हम 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक की क्रिया P4O7, P2O5 और अमोनियम कार्बोनेट से करवाते हैं या अमोनिया से करवाते हैं तो हमें ये निम्न कंपाउंड प्राप्त हो सकते हैं। देखिए ये सल्फर का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन का है और ये नाइट्रोजन का है। क्या क्या लिया है? P4S7, P2O5 और अमोनियम कार्बोनेट और अमोनिया। ठीक है। अब देखिए इनमें जो है एरोमेटिक गुण पाया जाता है। ये सभी 5 सदस्य विषम चक्रीय यौगिक बेंजीन की तरह ही एरोमेटिक व्यवहार व अनुनादी संरचना प्रदर्शित करते हैं। और जो थायोफिन है, पिरोल एंड फ्यूरेन की अनुनादी ऊर्जा जो है वो बेंजीन से कम होती है। बेंजीन की अनुनादी रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है? 144.4 किलो जूल प्रति मोल जो है बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा होती है। और थायोफिन की होती है 117, पिरोल की होती है 87.3 और फ्यूरेन की होती है 71.1 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पे जो है अनुनादी ऊर्जा का कम होने का कारण है कि एक विषम परमाणु का उपस्थित होना रिंग के अंदर। ठीक है। देखिए ये अनुनादी संरचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनुनादी संरचनाएं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये विषम चक्रीय यौगिक है और यहाँ पे ये क्या है? इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है
और ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड होएगा और ये क्या है, ये डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बेंजीन के तरह। उसके बाद में इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे हम, कौन रिएक्टिव है ज़्यादा बेंजीन से, तो हम इन्हें सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसका रीज़न है कि ये जो है बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो थायोपीन है उसकी क्रियाशीलता बेंजीन से 100,000 गुना अधिक है और फ्यूरेन जो है वो थायोपीन से भी ज़्यादा अधिक क्रियाशील है। उसका रीज़न क्या है, ऑक्सीजन पे जो है प्लस एम प्रभाव वो सल्फ़र की तुलना में क्या है, अधिक होता है। लेकिन ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज आने के कारण से धनावेश को धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन से कम हो जाती है, इसलिए जो पिरोल है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट जो है बेंजीन, इन पे जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होंगी, तो यहाँ पर जो है दो कंडीशंस हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, एक तो अल्फ़ा पोजीशन, एक है बीटा पोजीशन। 2 स्थिति का मतलब है अल्फ़ा और 3 स्थिति का मतलब है बीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्थिति 2 पर अगर प्रतिस्थापन होता है तो उसकी अनुनादी संरचना कितनी बन रही है, 3, और 3 पर अगर 3 स्थिति पर प्रतिस्थापन हो रहा है तो उसका अनुनादी संरचना कितनी बन रही है, 2। इसलिए स्थिति 2 पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि अनुनादी संरचना कितनी बन रही है, ज़्यादा बन रही है। एग्जाम्पल देखते हैं ये पिरोल का केस में, पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए इसमें जो है फर्स्ट रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। इस मैनिक रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिएजेंट लिया है तो ये जो है 2 डाईमेथिल अमीनो मेथिल जो है वो कहाँ आके जुड़ रहा है, अल्फा पोजीशन पे आके जुड़ रहा है। फिर ऐसी सेकंड रिएक्शन है हुबेनहॉस सिंथेसिस। इसमें हमने CH3CN प्लस ZnCl3 लिया और HCl प्लस वाटर से जलापटन कराया। यहाँ पे जो COCH3 है वो कहाँ के जुड़ रहा है, अल्फा पोजीशन पे। ऐसी कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया है, इसमें जो है CO2 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम भेजते हैं पिरोल में तो हमें COH कहाँ मिलेगा, अल्फा कंडीशन पे। ऐसी रायमर-टीमान अभिक्रिया है, तो रायमर-टीमान अभिक्रिया की क्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से कराते हैं तो कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, वो अटैक करता है पिरोल पर और जो है हमें अल्फा कंडीशन पे 2 स्थिति पर हमें क्या है, CHO ग्रुप जो है पिरोल पे जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। ऐसी रायमर-टीमान में एक रिएक्शन और आती है, इसमें क्या है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब सोडियम एथोक्साइड से करवाते हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन एक मध्यवर्ती बनता है और डाइक्लोरोकार्बिन जो है किस प्रकार अटैक कर रहा है वो आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है अब रिंग एक्सपेंशन से हमें क्या मिलता है, 2-क्लोरोपिरीडिन जो है आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी बनाने की विधियाँ, पिरोल की बनाने की विधियाँ, तो इसमें जो है फर्स्ट विधि है एसिटिलीन के माध्यम से। तो ये एसिटिलीन की रिएक्शन जब हम अमोनिया से करवाते हैं रक्त तप्त नली में तो हमें क्या मिलता है, पिरोल। ऐसे ही सेकंड है पोल नॉर सिंथेसिस। तो पोल नॉर सिंथेसिस में क्या है, इसमें जो है आप 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिक का अमोनिया या प्राथमिक अमीन के साथ संघनन करवाते हैं तो हमें जो है पिरोल प्राप्त होता है, ठीक है। फिर है हैंड्स सिंथेसिस। इसमें जो आपको रिएक्शन करवानी है अल्फा हेलो कार्बोनिल यौगिक एवं बीटा कीटो एस्टर जैसे एसिटोएसिटिक एस्टर की क्रिया अमोनिया के साथ करवानी है। और आप यहाँ देख रहे हैं HCl और वाटर जो है यहाँ पे बाहर हो रहे हैं और जो नाइट्रोजन है अमोनिया की वो रिंग में आ जाती है। और जब हम जलापटन कराते हैं इसका तो हमें क्या मिलता है, उत्पाद के रूप में 2,5-डाइमेथिल पिरोल जो है हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये जो है ये देखिए आप पिरोल की अनुनादी संरचनाएं जो बेंजीन की तरह ही प्रदर्शित हो रही है। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं पिरोल की। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग के अंदर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म आती है पिरीलियम कैटायन। तो इसका मतलब है कि जो पिरोल जो है H+ ग्रहण करता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या इलेक्ट्रॉन युग्म है तो हमें क्या मिलता है, पिरीलियम कैटाइंस प्राप्त होता है।
ठीक है, थैंक यू।